अपने आजकल की जनरेशन की लड़कियों से ये बोलना चाहूंगी, आखिर क्यों कोई मुस्लिम जात की लड़की जो है वो अपना धर्म परिवर्तन नहीं करके किसी हिंदू से शादी नहीं करी। आखिर हम हिंदू लड़कियां ही ऐसा क्यों कर रही हैं और करने के बावजूद इसका नतीजा क्या मिल रहा है हमें। हम सूटकेस के अंदर मिल रहे हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर मिल रहे हैं, हमें मार दिया जा रहा है। अगर हम इनकार कर रहे हैं तो सरेआम हमारा कत्लेआम हो रहा है। इस बात से अगर आप लोगों को हर किसी को सीख लेनी चाहिए। अभी आपके पास टाइम है कि रुक जाओ, थम जाओ, अपने बिरादरी से बाहर मत जाओ। उनको तो आपसे शादी करनी है, आपका धर्म परिवर्तन करवाना है और आप उनका समुदाय बढ़ाना है, ये उनकी मानसिकता है। पर इससे आपको समझ लेने की जरूरत है। जो आज श्रद्धा के साथ हो रहा है, जो नैना मिश्रा के साथ हुआ, जो अंकिता के साथ हुआ, ये कल आपके साथ भी होगा। एक यूथ है, एक यंग लड़की है, क्या कुछ कहना चाहेंगी जो श्रद्धा के साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। ऐसे में हमारी एज की लड़कियों को किन बातों का खासकर ध्यान रखना चाहिए। मैं एक अपने जनरेशन की लड़कियां जो हैं, हम बहुत आप कहते हैं कि मैच्योर हैं, हमें लगता है कि हमें सारी चीज़ की समझ है, लेकिन हम ये समझने में गलती कर देते हैं कि हमारा अब्दू अलग है, हमारा अब्दुल ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, सब कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो सब कुछ करता है। श्रद्धा ने भी यही गलती की, उसने अपने माता पिता की बात जो थी वो नहीं मानी। तो आजकल की जनरेशन की जो लड़कियां हैं वो सबसे बड़ी गलती ये करती है कि अगर कोई उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि बेटा ये ना करो, तो वो ये बात नहीं समझती है कि बेटा ये ना करो। बोलने वाले लोग जो है वो उसका भला चाहते हैं, और वही लड़कियां अगर सूटकेस में मिलती हैं तो ये अब इससे हम जैसी लड़कियों को ये सीखना चाहिए कि अगर कोई हमें बता रहा है कि ये गलत है तो ये गलत है। तो इसके लिए मैं पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा वो करती हूँ कि आप अपने बच्चों को जो है वो बचपन से ही आप उन्हें बताइए कि क्या सही है क्या गलत है। और हमें अपना कल्चर, हमें अपनी रीति रिवाज जो है वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये मैं अपने आजकल की जनरेशन की लड़कियों से ये बोलना चाहूँगी। आखिर क्यों कोई और लड़की जो है वो अपना धर्म बदल करके किसी हिंदू से शादी नहीं करी, क्यों कोई मुस्लिम जात की लड़की जो है वो अपना धर्म परिवर्तन नहीं करके शादी नहीं कर रही है। आखिर हम हिंदू लड़कियां ही ऐसा क्यों कर रही हैं और करने के बावजूद इसका नतीजा क्या मिल रहा है हमें। हम सूटकेस के अंदर मिल रहे हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर मिल रहे हैं, हमें मार दिया जा रहा है। अगर हम इनकार कर रहे हैं तो सरेआम हमारा कत्लेआम हो रहा है। इस बात से अगर आप लोगों को हर किसी को सीख लेनी चाहिए कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी सीख गए तो शायद कल आप सूटकेस या फिर रेफ्रिजरेटर में नहीं मिलेंगे। इस बात से आपको समझ लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। तो अभी आपके पास टाइम है कि रुक जाओ, थम जाओ, अपने बिरादरी से बाहर मत जाओ। आप कह रही हैं अपने बिरादरी से बाहर मत जाओ, लेकिन पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं अपने बच्चों को समझाने की कि जब उन्हें पता चलता है कि लड़का मुस्लिम है तो उन्हें बहुत तरीके से समझाया जाता है। लेकिन ऐसी क्या लड़कियों की मानसिकता हो जाती है कि वो उन्हें ये लगने लगता है कि शायद ये लड़का जो ये मुस्लिम लड़का है ये अलग है, ये गलत नहीं कर सकता। ऐसी कोई मानसिकता है? मेरे हिसाब से लड़कियों को ये लगता है कि अगर वो लड़का कह रहा है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा, ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ निभाएगा, तो लड़कियां जो है वो इस चिकनी चुपड़ी बातों में जो है वो आ जाती हैं। उनका तो टारगेट होता है कि भाई उनको तो आपसे शादी करनी है, आपका धर्म परिवर्तन करवाना है और आप उनका समुदाय बढ़ाना है, ये उनकी मानसिकता है। पर इससे आपको समझ लेने की ज़रूरत है कि आप भी तो देखो कि कल आप इतने सारे केसेस देख लो, चाहे वो अंकिता का केस हो जिसको जला करके मार दिया गया, अभी श्रद्धा का केस है। आप इन सारी केसेस से आप सबक तो लो एटलीस्ट कि आखिर आप जो कदम उठा रहे हो उसके आगे का सोचो, उसके पीछे का सोचो, सब कुछ सोच करके कदम उठाओ ना। ऐसे अगर आप रुक जाएंगी, आप समझ लीजिए कि कल को आपके साथ भी ये चीज़ें हो सकती है जो आज श्रद्धा के साथ हो रहा है, जो नैना मिश्रा के साथ हुआ, जो अंकिता के साथ हुआ, ये कल आपके साथ भी होगा।